Assalamu alaikum dear students, I am Yavar Abbas. I hope you all will be fine. Today we'll start 8th class maths on sets. ठीक है कि what is the sets, types of sets and then what operations we can perform on these sets. तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल्स पे तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नए लेक्चर्स आने वाले 8th क्लास के वो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको हाउ ना होनी चाहिए व्हाट इज़ द सेट्स। अगर आपने 7th में 6th में सेट्स पढ़ा हुआ है या सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप देखें तो व्हाट इज़ द सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि एक सेट जो होता है कलेक्शन होती है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि जिसको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकें, या वेल और ऑब्जेक्ट्स के अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, आपके क्या नाम है डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नंबर्स आ जाते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट आपके आ जाते हैं और वो वेल डिफाइन होने चाहिए कि उनमें कोई शको शुबात नहीं होने चाहिए। उनको अगर आप कलेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में क्लॉज कर दें तो वो आपका एक सेट बन जाता है, कंबाइन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास बुक्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उन बुक्स को अगर आप कंबाइन करके रख दें तो आपके पास वो सेट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैथ की बुक्स हैं तो मैथ की बुक्स, अब पता है मैथ की बुक्स हैं, इनको अगर आप इकट्ठा करके रख दें तो इट्स अ मैथ बुक सेट, आपको पता है। तो डेफिनेशन ऑफ द सेट क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और हमेशा याद रखें कि कोई भी सेट है उसको आप अगर डिनोट करना है तो हम किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। कोई भी लेटर्स हो सकता है लेकिन इन कैपिटल फॉर्म, ABCD, इट्स अ डोनेशन ऑफ द सेट्स। अब इससे पहले अगर आप देखिए हमने बहुत से नंबर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। इंटीजर हो गया, रैशनल हो गए, इवन ऑड। अब इन नंबर्स को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेट्स की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। सेट्स जैसे यहाँ पे आपको है सेट्स ऑफ नंबर्स के नंबर्स जो हमने डिफरेंस पढ़ेंगे उनको अगर आप सेट्स की फॉर्म में यानी कि इन क्रॉस ब्रैकेट्स आप लिख दें तो सेट्स जो है वो नंबर्स के लिहाज से कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेट्स आता है आपका वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आपके इंक्लूड्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन टू। दीज आर द नेचुरल नंबर एंड इन क्लॉजेज इन रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको n से। और n नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा हमारे पास, देखिए ब्रैकेट्स 1 2 3 सो ऑन टू, और ये मिडिल ब्रैकेट्स होती है आप लोगों की, जिसे हम उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आती है हमारे पास वो आती है होल नंबर। होल नंबर में इंक्लूड होता है 0 1 2 3। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2 3 सो ऑन। और इन्हीं नंबर्स को अगर हम क्लोज कर दें इन ब्रैकेट्स तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय W। अब ये आपको नाम याद होना चाहिए, नेचुरल नंबर सेट्स, होल नंबर सेट रिप्रेजेंटेड बाय N एंड W। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड इसकी टाइप्स आ रही हैं सेट्स ऑफ नंबर्स की, वो आती है इंटीजर्स। एंड इंटीजर इंक्लूड्स whole number, all negative and positive whole number except 0, because 0 is neither opposite or not नेगेटिव, कि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें तमाम होल नंबर आएंगे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एंड रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब देखिए यहाँ पे Z देखिए अगर आप तो 0 से स्टार्ट होगा, इसमें प्लस वाले भी आपके आगे और नेगेटिव वाले भी आगे, और ये होल नंबर ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो शुरू से इसीलिए मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि दिस इज द होल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 आपका जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। उसके बाद जो फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर थोड़ा सा अगर आपको देखें तो ऐसे टीचर्स जो आपको सिंपल फ्रिक्शन में लिखें, विच इज सिंपल फ्रिक्शन आपको पता होता है कि 5/3 √6/5, दीज आर सिंपल फ्रिक्शन। तो इनमें आपके अगर सिंपल फ्रिक्शन में लिखते हैं तो ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इसके बाद इसमें जो आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो मस्ट बिलोंग टू, क्या नाम है, आपका जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो आपका लाजमी तौर पर बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। और डिनोमिनेटर जो होता है आपका वो नेवर बी 0, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय Q। देखिए x
अब ये सेट बिल्डर नोटेशन लिखी हुई है x व्हेन x इज इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p एंड q बिलोंग टू z। कि शर्त ये है कि दोनों डिनोमिनेटर बिलोंग कर रहे हो इंटीजर से और q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 ना हो, इट्स मींस दैट डिनोमिनेटर इज नेवर 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स इंक्लूड 0, 2, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, प्लस पे हो सकते हैं और माइनस पे हो सकते हैं, तो उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो ई से रिप्रेजेंटेड होते हैं, तो देखें ई 0 प्लस माइनस 4 एंड ओड इसके वाइस वर्सा होता है कि ओड नंबर्स आर दोज व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 के जो डिवाइड 2 पे डिवाइड ना हो, एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, तो उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। इसमें भी 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन टू। उसके बाद लास्ट एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स का सेट होता है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, कि उसके अंदर प्राइम नंबर के अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक इसका इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। तो दीज आर द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर। लेट्स के देखें, अगर आप देखें ये हमारे पास प्राइम नंबर रिप्रेजेंट होता है p से, p इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 सो ऑन। अब देखिए 2 के फैक्टर देखिए क्या होगा, 2 1 दा 2, एक 1 एंड एक 2, एक यानी कि 1 और एक इटसेल्फ 2, 3 देखें 3 1 दा 3, 1 एंड 3, 5 देखें सो ऑन। अब इसमें 9 नहीं आएगा, वाई? बिकॉज 9 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखें 9 1 दा 9, 9 और 1, 3 3 दा 9। तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर्स होते हैं, क्या नाम है आपके, प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ नंबर। तो इस लिहाज से 1 भी इसलिए नहीं आता क्योंकि 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 into 1। तो ये थे हमारे पास व्हाट इज द सेट्स एंड आल्सो द सेट्स ऑफ नंबर्स के नंबर्स के सेट्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसकी एग्जाम है। उसके बावजूद आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। और अगेन आपको अगर नई वीडियोस आपको चाहिए इससे रिलेटेड, जैसे जैसे हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे, तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।